चलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। आई थिंक लास्ट क्लास में हमने, अच्छा एक सेकंड, हाँ, नेचर ऑफ फ्रूट्स का थोड़ा सा पार्ट कर दिया था, है ना। डिफरेंट डिफरेंट वो वाले चीजें ना, कि अगर D1 + D2 पॉजिटिव है तो क्या कंक्लूजन निकलता है ना, राइट। फिर ABC वाले कोएफिशिएंट्स में अगर ABC आ जाए, सम ऑफ द कोएफिशिएंट 0 हो जाए, तो देन 1 इज अ रूट। वो हमने एक बार देख लिया था, है ना, राइट। ठीक है, इसमें और वैरायटी होते हैं, जैसे याद आ जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। वो क्वेश्चंस की वैरायटी होती है, जैसे थ्योरी कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट क्वेश्चंस की न्यू वैरायटी। आई विल एक्सप्लेन जब याद आएगा, मैं देख लूंगा, बुकलेट में है वो सब, है ना, राइट। 1 सेकेंड, हाँ, यस यार, 1 सेकेंड, हाँ, चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ। एक सेकेंड, क्या ये एडमिट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, स्पॉटलाइट है ऑलरेडी, ठीक है। नाउ लिसन, देखो, अभी एक नई चीज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, राइट। यार गाइस, मैंने आपको ये बताया था क्या? एक बार जस्ट रिमाइंड मी। m² - n² इज इक्वल टू लेट्स से 18। m, n belongs to natural numbers या integers. Just remind me, find number of pairs of m, n. ऐसा क्वेश्चन किया है क्या हमने? नहीं, ओके ओके, डू दिस नाउ, ठीक है, राइट। देखो, m² - n² की वैल्यू 18 है, राइट, ठीक है, राइट। तो और m और n दोनों इंटीजर्स है ना, m और n दोनों भी इंटीजर्स है। तो आपको ये बताना है कि कितने m और n के पेयर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब m और n की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू जिसके लिए ट्रू हो रहा है, ऐसे कितने m और n के पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, बताओ, ठीक है। यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, लेट्स डू इट। एक 2 मिनट्स ओनली, ज्यादा मतलब नहीं। ठीक है, एक बार ये करना, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी m² - n² is equal to 24. Same, m, n belongs to integers. Find number of pairs of m, n. सब ब्रैकेट में डाल देने का है। Let's see.
देखो नेचर ऑफ रूट से तो नहीं का क्वेश्चन है, और उससे रिलेटेड है ना, राइट, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। अभी मैं आगे एक थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ कि व्हेन कैन यू हैव इंटीजर रूट्स, है ना, उसमें ये कैलकुलेशन काम आने वाला है, तो ये कैलकुलेशन आपको सीखना पड़ेगा। ये शुभम, योर ओनली योर आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट का आंसर इज 0, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर नो इंटीजर्स m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 18, ठीक है, राइट, ठीक है। इनफैक्ट मैं अभी 18 दिया हूँ, मैं अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर भी दूंगा ना तो भी आपका कुछ ये कर सकते हैं। यस रुद्राक्ष, व्हाट यू सेइंग? सर आई वाज एब्सेंट फॉर मेनी लेक्चर्स, सो कैन यू टेल व्हाट इट इज? आप एब्सेंट थे तो मैं क्या करूँ बोलो फिर? I cannot teach everything again, no? You have to see the video lectures that are there on the group. That's what I can say, right? ठीक है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? Your exams were going on, तो आपने ये मिस कर दिया, वेरी गुड। कौन, किसने सजेशन दिया आपको कि आपके एग्जाम चल रहे थे तो ये मिस कर दो? चलो देखो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू 18, है ना, राइट। अब देखो गाइस, इस पे ध्यान रखो, इस पे ध्यान रखना, ठीक है, राइट। ये आएगा m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 18, राइट। नाउ लिसन, ठीक है, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। आई एम गोइंग टू टीच यू सम important, one very important line, very important line guys, है ना, ठीक है, जिससे दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखना, ठीक है, राइट। फॉर इंटीजर्स, m कॉमा n, m n ले लो, a b ले लो, p q ले लो, कोई भी दो इंटीजर्स की बात चल रही है, ठीक है, m plus n and m minus n have same parity. Now what is this new word parity? Parity actually एक proper word है जिसका मीनिंग होता है नेचर टाइप्स। दिस पैरिटी मीन्स व्हाट? पैरिटी मीन्स even odd nature. In case of mathematics it means even odd nature, ठीक है। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, व्हाट इज रिटन हियर, है ना, राइट। अगर कोई भी दो इंटीजर्स लोगे ना, राइट, तो उनका सम और उनका डिफरेंस, राइट, m प्लस n, दो इंटीजर्स का एडिशन और दो इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन, और m माइनस n, ये जो दोनों चीजें जो होती है ना, दे हैव द सेम पैरिटी। मतलब अगर ये इवन है तो ये भी इवन होगा, और ये ऑड है तो ये भी ऑड होगा, ठीक है। यू कैन टेक एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ m और n, एनी रैंडम इंटीजर्स m एंड n। अगर m प्लस n इवन निकल गया ना तो m माइनस n भी इवन निकलेगा, और m प्लस n ऑड निकला तो m माइनस n भी ऑड निकलेगा। यू कैनॉट हैव एनी इंटीजर्स जिसमें m प्लस n अगर इवन है और m माइनस n ऑड है, और वाइस वर्सा, यू कैन नॉट हैव दैट। मतलब इन दोनों में से कोई एक इवन और कोई एक ऑड नहीं आ सकता, आप ट्राई करके देख लो, ठीक है। इसका प्रूफ अगर मैं चाहूँ ना आपसे, तो देखो कैसा करोगे। चलो इधर प्रूफ भी कर लेते हैं, लेट अस डू द प्रूफ आल्सो ओवर हियर, ठीक है। m प्लस n, चलिए काम करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, राइट, जो प्रूफ, जिससे प्रूफ इजीली हो जाएगा। m का टेबल बनाते हैं एक, n, m प्लस n का, और एक m माइनस n का। देखो अगर m इवन ऑड की बात चल रही है ना, तो केसेस लो, आप केसेस ले लो, राइट। क्या क्या केसेस ले सकते हैं देखते हैं, चार ही पॉसिबल केस है ओवरऑल, चारों केस में अगर हमने प्रूफ किया तो देखना है ना, राइट, ठीक है। ये m, m भी इवन, n भी इवन, m इवन, n ऑड, m ऑड, n इवन, और बाकी दोनों ऑड ऑड। आर यू गेटिंग दिस? दिस टेबल इज द प्रूफ, दैट्स इट। ये चार केसेस हो सकते हैं कि नहीं, m और n में ये चार ही केसेस हो सकते हैं, राइट, ठीक है, राइट, कि दोनों इवन हो गए, ये इवन वो ऑड होगा, या फिर ये ऑड ये इवन होगा, या फिर दोनों ही ऑड हो गए, राइट। अब मुझे बताओ, दो इवन नंबर्स का एडिशन इवन होता है?
अच्छा, दो इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन भी इवन ही होता है ना, बोलो गाइस। दो इवन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन इवन होगा कि नहीं हमेशा, है ना? राइट, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है ना? ओके, एक इवन और एक ऑड नंबर का एडिशन ऑफ कोर्स इवन होगा, और सॉरी ऑड होगा, राइट। और एक इवन नंबर एक ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये भी हमेशा ही ऑड होगा। वही सेम कहानी इधर भी है ना? इन दोनों का डिफरेंस एडिशन भी ऑड ही होगा, और इन दोनों का एडिशन डिफरेंस भी ऑड ही होगा। व्हाट इज द एडिशन ऑफ ऑड प्लस ऑड? यस, ऑड प्लस ऑड हमेशा इवन आएगा, और ऑड और माइनस ऑड भी हमेशा इवन ही आएगा, देख लो आप। तो कैन यू सी इन ऑल द फोर केसेस, जैसा m प्लस n आ रहा है वैसा ही m माइनस n भी आ रहा है, कैन यू सी दिस? तो कैन यू जस्ट से दैट देयर आर ओनली फोर प्रूफ, फोर क्या बोलते हैं इसको, केसेस, एंड ऑल द केसेस m प्लस n एंड m माइनस n दे आर हैविंग द सेम पैरिटी, और यू कैन से इवन ऑड नेचर, ठीक है, राइट। इतनी नॉलेज अगर आ गई ना अभी आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन आप ऐसे यू सॉल्व कर लो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर है ना, क्योंकि दोनों इंटीजर है, m और n, m और n दोनों इंटीजर है ना? तो अगर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट, ध्यान देना एवरीवन, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 18 आ रहा है, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट अगर 18 आ रहा है, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबल केसेस। हो सकता है ये 1 हो जाए, ये 18 हो जाए, है ना? हो सकता है ये 2 हो जाए, ये 9 हो जाए। समझ में आ रहा है? दिस इज हाउ यू स्टार्ट। मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? हो सकता है ये 3 हो जाए और ये 6 हो जाए, फिर ये 4 नहीं चलेगा, 5 नहीं चलेगा, 6 चलेगा क्या? अब पॉसिबल है ना इसके बाद, और 6 और 3, मतलब इसी का उल्टा आएगा ना गाइस, राइट? ओके, तो मुझे ये बताओ कि इसका उल्टा आएगा वैसे तो, बट ठीक है, मैं इसको लिखूं क्या? अम, मत लिखो यार, मत लिखो, अरे मैं आपको एक ये बताता हूँ, ठीक है? चलो लिख लो यार, क्या फर्क पड़ता है? 6 और 3, या चलो मत करो, है ना? 6 3 9 2, एक बार लिखना, नेक्स्ट टाइम मत लिखना, काम टाइम सेव हो जाएगा। 18 1। नाउ गाइस, मैं ये बोलता हूँ कि ये केस रिजेक्ट हो गया, लिखते ही मैं इसको लिखूंगा रिजेक्ट, सेकंड केस था वो भी रिजेक्ट, थर्ड केस था वो भी रिजेक्ट, एंड सो ऑल ऑफ दीज आर आल्सो रिजेक्टेड, therefore 0 0 0 solution, no solution. Are you guys understanding why did I upfrontly reject everyone? Yes, due to parity, है ना? मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कि m plus 1 1 है और m minus n 18 है, राइट? ये एक ऑड और ये एक इवन पॉसिबल ही नहीं है, देख लो, है ना? इवन ऑड, ऑड इवन नॉट पॉसिबल, तो इनके तीनों का जो उल्टा, देखो इसके बाद जो आने वाला है वो स्वैप करके आने वाले हैं बस, राइट? तो इन चारों, इनका जो उल्टा होगा ना पॉसिबिलिटी, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, समझे? इज दिस क्लियर? तो यही देख के क्वेश्चन सॉल्व करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो लोगों ने घुस के अगर क्वेश्चन सॉल्व करने गया ना, m प्लस n को 1 लिखा और m माइनस n को 18 लिखा और सॉल्व किया m और n की वैल्यू, तो m और n की इंटीजर वैल्यू आएगी ही नहीं, जबकि पहले पहले ही दिया हुआ है कि m बिलोंग टू इंटीजर है, m और n, है ना? राइट, यस, दिस पार्ट ना, इट इज वैलिड फॉर इंटीजर्स ओनली। ऑफ कोर्स यार, दो इवन नंबर्स, दो इंटीजर्स की बात कर रहा हूँ ना मैं, अदरवाइज तो होगा नहीं। Now you want to solve and give me what are the number of solution for this is? Please solve this. उसके बाद I'll give you questions.
इसके अलावा भी एक ट्रिक है इसमें, देखो अब बात करते हैं इसकी ना, तो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 24 है ना गाइस। तो नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, ओके। हाँ, तो इसमें आप बोलोगे कि अच्छा ये 1 ये 24, नहीं 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 ये बकवास है, ये नहीं होगा, है ना, रिजेक्ट, है ना, रिजेक्ट। ये 2 और ये 12 होगा कि नहीं, ये पॉसिबल है, यस ये एक्सेप्ट है, मतलब ये पॉसिबल है, तो इसको एक्सप्लोर करके एम और एन की वैल्यूज निकालनी है, बट जस्ट वेट, है ना, इसको तो मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, इसके बाद ये 3 और ये 8, नहीं यार ये रिजेक्ट, लिख लो और हटा दो, है ना, राइट। अच्छा, ये 4 और ये 6, यस पॉसिबल, दोनों इवन चलेंगे, दोनों ऑड भी चलेंगे, है ना, राइट, ओके ठीक है, राइट। नहीं सानिध्य और भी है, बताता हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद 4 और 5 तो नहीं होगा, फिर उसके बाद क्या होगा ना, इसका उल्टा आना शुरू हो जाएगा, है ना, राइट, इसका उल्टा आना शुरू होगा, है ना, राइट। तो एक ये केस, एक ये केस, इसका उल्टा केस और इसका उल्टा केस, सही है ना। अब गाइस सुनो, एवरीवन, आई वांट यू एवरीवन टू पे, प्लीज पे अटेंशन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑफ योर्स नाउ, है ना। एवरीवन प्लीज पे अ लॉट ऑफ अटेंशन योर नाउ, है ना, इस पे ध्यान देना, ठीक है, राइट। देखो आप है ना, पहला वाला केस ले लो, ठीक है, ये वाला केस है, ये फर्स्ट वाला केस ले लो और ये सेकंड वाला केस ले लो, है ना। देखो m प्लस एन इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू 24 में आपने क्या क्या कंसिडर किया, yes 8 is the answer, है ना। The final answer of the second question is 8 not 4. Now listen to this, आपने ये कंसिडर करना, ये 2 और ये 12 है, सिर्फ इतना कंसिडर किया ना, राइट। और इसके बाद हाँ आगे लिखा नहीं कि ये 12 और 2 भी लिया था, यस ये भी लिया ना हमने, राइट, ठीक है, राइट। अब देखो गाइस, ये 2 लिया, क्या ये -12 और ये -2 नहीं हो सकते क्या, ये दोनों इंटीजर्स नहीं है क्या, बोलो गाइस, दोनों नेगेटिव भी तो हो सकते हैं ना, यस वेरी गुड, है ना, राइट। और दोनों पॉजिटिव भी तो हो सकते हैं कि नहीं, बोलो सब, दोनों उल्टा नेगेटिव भी तो हो सकते हैं कि नहीं, समझा। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों पॉजिटिव लिखो, है ना, उसको स्वैप करो, और फिर इसमें दोनों में नेगेटिव साइन है, इसमें दोनों में, तो हर केस से और 3, मतलब टोटल ये इसके 4 केस बन जाएंगे, है ना, चारों केस को सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। नाउ गाइस लिसन टू दिस, ठीक है, ये चारों केस को सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। नाउ लिसन टू m प्लस n की वैल्यू 2 और m माइनस n की वैल्यू 12, इसको सॉल्व करके आएगी m इज इक्वल टू 7 और n इज इक्वल टू 5, नहीं n इज इक्वल टू -5, ये आएगा -5, ठीक है, राइट। नाउ इसके बाद और दूसरा केस लो, सॉल्व करो, ठीक है, m प्लस एन इज इक्वल टू 12, m माइनस एन इज इक्वल टू 2, है ना, इससे आएगा m is equal to 7, n is equal to 5, है ना, right. So guys, you know what you are going to get, 4 solutions, 7 5 7 minus 5 minus 7 5 minus 7 minus 5. Are you getting it guys? और ये 7 और 5 कौन से केस में आया था, ये वाले केस में जिसमें m प्लस एन को आपने बड़ा नंबर माना था और m माइनस एन को आपने छोटा नंबर माना था। तो इसका एक सोल्यूशन निकाल, तो मैं क्या बोलता हूँ गाइस, ये जो 12 2 लिखा है ना, तो प्रॉपर्ली लिख देना, इसको 12 और इसको 2 बोल देना, ठीक है, राइट। ये एक केस लेना 12 2 वाला, m प्लस एन को 12 और m माइनस एन को 2 लिख लेना, ठीक है, उसको सॉल्व करके 7 5 आंसर आ गया ना, राइट। एक बार आंसर 7 5 आया ना, उसके चारों पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा देना, चारों कॉम्बिनेशन लिख लेना बस, 7 5 -7 5 7 -5 एंड -7 -5। तो ये चारों केसेस के मतलब ये बेसिकली ये 4 केस के आंसर होगा, ये इस केस का आंसर, 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 समझ में आया आपको, ठीक है, राइट, ओके। सो लेट्स कंसीडर अनदर पॉसिबिलिटी कि m प्लस n, ठीक है, अरे यार जगह नहीं है, दूसरा क्या था 6 और 4 ना, तो क्या करो m प्लस एन को 6 करो, m माइनस एन को 4 करो, ठीक है, राइट। अब एक करता हूँ, m प्लस एन इज इक्वल टू 6 और m माइनस एन इज इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करके m की वैल्यू आएगी, ऐड करोगे तो 5 और n की वैल्यू आएगी माइनस, सॉरी m की वैल्यू 5 आएगी और n की वैल्यू आएगी 1, बराबर है, n की वैल्यू 1 आएगी, है ना, राइट। तो आंसर्स क्या क्या आ जाएंगे बोलो, 5 1 1 5
-1 -5, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी 1 5 नहीं आएगा, 5 1 -5 1 -5 -1 एंड -5 -1, समझा ये चार सॉल्यूशंस, ये एक चार सॉल्यूशंस आ गए और ये भी चार सॉल्यूशंस आ गए, है ना। तो टोटल कितने हो गए? 8। इज दिस स्टोरी एकदम क्लियर गाइस? ठीक है, तो फोटो भेज दिया मैंने, नहीं भेजा नहीं, वेट। देखो इस टॉपिक का नाम लोग पूछ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है बेसिक अलजेब्रा, ठीक है। देखो हर टॉपिक का नाम नहीं होता है। देखो ये ना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। क्या होता है ना, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में क्या होता है, ऐसा आ जाता है, इस टाइप के क्वेश्चंस एंड में आ जाते हैं। तो ये कैलकुलेशंस है, ये अलजेब्रा है, बेसिक अलजेब्रा में आपको जो बता रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो इस टॉपिक का कोई नाम नहीं है ना। दिस विल हेल्प, वी विल सॉल्व इट, वी विल यूज दिस इन इंटीजर रूट्स की कंडीशन में हम यूज करेंगे इसको, है ना। तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो नाउ अब क्वेश्चन देता हूं मैं, फॉर for how many natural numbers p is p square plus 72 a perfect square of an integer. This is the question, guys. Solve it.
यस, कितने आंसर आए? लेट्स सी हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स, डोंट फॉरगेट p इज अ नेचुरल नंबर, राइट? तो आपको ये करना है कि p स्क्वायर प्लस 72 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, आपको इसको किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, q स्क्वायर, है कि नहीं? तो ट्रस्ट मी गाइस, इसमें क्या होगा पता है, इसमें q कैन बी इंटीजर बट p हैज टू बी नेचुरल नंबर। ओके, तो अब जरा ध्यान देना है इस पर, ठीक है? तो q स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 72 हो जाएगा। फाइनली इट विल रिड्यूस टू आवर प्रीवियस थियोरी ओनली, q स्क्वायर माइनस q माइनस p इंटू q प्लस p इज इक्वल टू 72, राइट? इसके बाद आप क्या करोगे, केसेस लोगे ना, राइट? राइट, ये 1, ये 72 रिजेक्ट, 2 36, yes I have to consider this, 3 24 reject, 4 और कितना 18, yes I have to consider this, 5 नहीं 6, 6 आएगा ना, 6 के साथ क्या आएगा बोलो, 12, yes I have to consider this, 7 नहीं 8 भी आएगा ना, 8 के साथ आएगा 9, रिजेक्ट, है ना? इसके बाद उल्टा होते जाएगा ना, 9 8 आएगा, इसका उल्टा आते जाएगा, तो वो हम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं ना, इसी में सॉल्व कर लेते हैं ना सब। 9 8 जो आएगा, सॉरी 12 6 जो आएगा, 12 6 वो इसी के अंदर सॉल्व करके आ जाएगा, है ना? तो you have to take this, you have to take this and you have to take this, है ना? Now guys, everyone please pay attention, right? q minus p is equal to 2 and q plus p is equal to 36. Solve this, just add it to get q is equal to कितना है ये, 19 और p, अच्छा 19 and p is equal to 17, है क्या नहीं है, राइट? अच्छा मुझे बताओ, इसके बाद है ना, इसके बाद इसके कितने पॉसिबल सोल्यूशन है ना, इसको सॉल्व करोगे ना, इसके और भी पॉसिबिलिटीज होते हैं ना, इसका उल्टा एक होता है, एक वो हो गया, और उन दोनों के नेगेटिव्स भी होते हैं ना, तो उससे आंसर क्या आता है बोलो, उससे क्या आता है, q की वैल्यूज और p की वैल्यूज इज इक्वल टू -19 17, q इज इक्वल टू 19, p इज इक्वल टू -17 और q इज इक्वल टू 19 -19, p इज इक्वल टू -17। याद है ना, ये आपको अभी किया था, है ना? राइट, राइट। तो अब देखो, राइट, ये होते, बट आपको ये दोनों अभी भी नहीं लेने ना, क्योंकि इसमें p नेचुरल नेगेटिव हो रहा है, आपको p नेचुरल नंबर रखना है, q कुछ भी चलेगा, q का टेंशन नहीं है ना? तो q का टेंशन नहीं है, तो हर इसमें से 2 आंसर आने वाले हैं, तो इसमें से आपके 2 आंसर्स आएंगे, इसमें से भी 2 आंसर्स आएंगे, और इसमें से भी 2 आंसर्स आएंगे। अगर आपको प्रिसाइसली निकालना नहीं है क्या आंसर है, तो आंसर इज 6, टोटल आंसर इज, फाइनल आंसर इज 6, है ना? राइट, और आपको प्रिसाइसली निकालना है कि कौन से p कितने नंबर ऑफ वैल्यूज है, कौन से एग्जैक्ट वैल्यूज है p के, तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? p की एक वैल्यू
Guys, am I audible? Yes? Okay. ठीक, ये 2 क्वेश्चंस हो गए? यस, ओके। मेरा लैपटॉप ऑफ हो गया था और इट वाज कंप्लीटली ड्रेन्ड ऑफ, फिर चार्ज हो गया अभी। तो चले अभी करें। ओके, सो गाइस दीस 2 क्वेश्चंस कर ले सॉल्व अभी, बोलो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया क्या? Has everyone solved the first question? इतना बड़ा नंबर दे दिया ना मैंने अचानक, है ना? But there is a catch, guys. Question number 1 is m square minus n square is equal to 20,790. Right? ठीक है। अच्छा, अब जरा ना 20,790 जो नंबर है ना, उसको फैक्टराइजेशन बताओ मुझे क्या आ रहा है। तो यार एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, फैक्टराइजेशन बोलो क्या आ रहा है। m square minus n square is equal to m square minus n square is equal to, है ना? फैक्टराइजेशन बताओ क्या आ रहा है। हाँ, 2 raised to 5 नहीं, 2 raised to 1 5 raised to समथिंग आएगा ना। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। 2 raised to 1 5 raised to 1 3 raised to 3 है क्या, और 11 raised to 1 ऐसा है क्या? देखो एक बार, जस्ट टेल मी। ये तो करने आता है ना सबको, 2 से डिवाइड करते हैं ना, प्राइम फैक्टर्स निकालने आता है ना, बचपन में किया था आप लोग ने। बोलो गाइस। यस, 7 भी आई थिंक, यस 7 भी होना चाहिए यहाँ पे। 7 2 raised to 1 5 raised to 1 7 raised to 1 3 की पावर में क्या है, 3 की पावर में 3 है, और फिर आई थिंक 9 भी है। हाँ, तो 9 तो हो गया, और इंटू 11 भी है ना? ये है पावर, है ना, इंटू 7। यस, अब सुनो गाइस, है ना, मैंने जानबूझ के ना, देखो ये नंबर्स है ना, यहाँ पे नंबर्स 5 की पावर 1 दे दूं, 10 दे दूं, 7 की पावर 1 दे दूं, 11 दे दूं, 3 की पावर कुछ भी दे दूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज 2 की पावर कितनी है। अब सुनो गाइस, जब आप इसको ऐसा लिखोगे ना, m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 1, है ना? जब ये लिखोगे, राइट, तो अभी आप इसको स्प्लिट करने जाओगे, है ना? अभी आप इसको स्प्लिट करने जाओगे, इसमें से कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट m प्लस n में आएगा और कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट m माइनस n में आएगा, है ना? राइट, ओके। सपोज इफ यू डिसाइड टू कीप 2 विद दिस, ये अगर m प्लस n है तो ये इवन नंबर नहीं बन जाएगा, है ना? तो बचा हुआ नंबर ऑड हो जाएगा। बचा हुआ नंबर वैसे भी ऑड है, 3 की पावर 3 तो ऑड होगा, 11 की पावर 1 तो ऑड होगा, इंटू ऑड ही होता है। देयर इज ओनली 1 2 गाइस, देयर इज ओनली 1 2 इन द क्वेश्चन, करेक्ट ना गाइस? यस। अगर a की 2 है तो वो या तो m प्लस n के साथ आएगा या m माइनस n के साथ आएगा, ऑफ कोर्स, है क्या नहीं, बोलो? तो इसका मतलब श्योरली एक, जितने भी केसेस लिखोगे ना, all cases will be rejected. Are you guys understanding this? All cases rejected. So answer is no solution. समझा क्या, बोलो एवरीवन? नहीं समझा? ओके, कुछ लोगों को ठीक है। देखो अभी, नाउ गाइस लिसन, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, देखो आप करते क्या बेसिकली, अगर m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू, जब मैंने यहाँ पे 24 लिखा था तो 24 के फैक्टर्स में स्प्लिट किया था ना। अब 24 को ऐसा लिख सकते ना, 2 इंटू 3 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना? 2 raised to 3। फिर उसके बाद ऐसा लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर उसके बाद आपने क्या किया था ना, फिर एक रखा था 1,
ये पूरा के पूरा नंबर अपने m प्लस n को दे दिया और n में 1 रखा, फिर उसके बाद सपोज 2 यहाँ दे दिया, फिर बाकी नंबर इसको दिया, है ना, फिर उसके बाद 3 यहाँ दे दिया, ऐसा करते करते जितने पॉसिबल, मतलब इनका जो प्रोडक्ट है ना उनको स्प्लिट किया आपने, है ना, कुछ नंबर्स इधर रखे कुछ नंबर्स इधर रखे प्रोडक्ट में, है ना, राइट। ऐसे कितने भी पॉसिबिलिटीज बनते गए, उसमें से जो पॉसिबिलिटीज एक्सेप्टेड है वो एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड है वो रिजेक्टेड, यू नो हाउ टू रिजेक्ट एंड यू नो हाउ टू एक्सेप्ट, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग गाइस। अगर m ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट ये आ रहा है तो यही होगा ना, इसमें से कुछ नंबर्स यहाँ दिखेंगे और इसमें से कुछ नंबर्स यहाँ दिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। नाउ इफ यू कीप, अब देखो 2 जो है ना, 2 आपके पास एक ही है, अब वो जो 2 जो है वो या तो m प्लस n के साथ होगा या m माइनस n के साथ होगा, करेक्ट ना गाइस? 1 सेकेंड, 2 जो है 2 वो या तो m प्लस n के साथ होगा या m माइनस n के साथ होगा, ये समझ में आ रहा है, राइट। अगर 2 सपोज 2 और बाकी बहुत सारे नंबर्स n प्लस n के साथ है तो वो तो इवन बन जाएगा, तो जो बाकी जितने नंबर्स है वो सारे ऑड है, तो m माइनस n तो ऑड आ जाएगा, राइट। तो इन एनी केस अगर 2 जिसके साथ है वो इवन बनेगा तो बाकी सारे नंबर्स ऑड है तो वो तो ऑड ही बनेंगे। समझ में आया आपको ये? इज दिस क्लियर गाइस? ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन में ना मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही बताना है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ m कॉमा n, है ना, सिर्फ मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनाना, ठीक है, राइट। अरे लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ ना कि 2 के जितने केसेस आएंगे यार, खुशहाल आप समझ नहीं रहे हो क्या, जितने भी केसेस आएंगे उसमें 2 जो है ना वो या तो इसके साथ होगा या उसके साथ होगा, कहीं तो होगा ना, राइट। तो जिसके साथ 2 है वो इवन बन जाएगा और जिसके साथ 2 नहीं है वो ऑड बन जाएगा, तो एक इवन और एक ऑड वाला केस हुआ कि नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज, अब समझा, राइट। Actually the problem is कि you have only 1 2 over here, you cannot make both of them even, है ना। अच्छा सपोज मान लो ये 2 नहीं होता तो फिर बहुत सारे केसेस शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे केसेस, मतलब यू कैन नॉट इवन काउंट, ऐसा है ना, राइट। फिर 5 इसके साथ वो उसके साथ, मतलब बहुत सारे केसेस आते हैं यार, इतना बड़ा नंबर को काउंट नहीं करते बैठते हम, है ना, राइट। और सब केसेस में ऑड इनटू ऑड, ऑड इनटू ऑड, ऑड इनटू ऑड ही आता है ना। सिंस यू हैव अ 2 ओनली 1 2 ओवर हियर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बड़ा नंबर देगा आपको, बहुत बड़ा नंबर, एंड देन जैसे इस टाइप का ही, और आपको रियलाइज होगा कि अरे इस नंबर में एक ही 2 है, बाकी सारे इसके फैक्टर्स ऑड है, 2 रेज टू 1 ही है, राइट, 2 रेज टू 1 है। तो वो जो 2 की जो, मतलब जब आप इनको दोनों m प्लस n और m माइनस n के प्रोडक्ट में लिखोगे तो 2 जो है वो कहीं इधर आएगा या उधर आएगा, अगर 2 उधर आ गया तो दूसरा नंबर ऑड बन जाएगा, है ना, राइट, ठीक है। तो एक नंबर ऑड और एक नंबर इवन, ऑल केसेस विल बी रिजेक्टेड इन दिस वे। Let's solve the question number 2. Question number 2 is m square minus n square is equal to 24,948, ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ mn, आपको सिर्फ m और n के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं और कुछ नहीं निकालना है, ठीक है। m और n के एग्जैक्ट वैल्यू निकालना तो बेवकूफी है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, राइट। ऑफ कोर्स mn बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यहाँ पे भी mn बिलोंग्स टू इंटीजर्स। लेट्स डू दिस गाइस। अभी इसका भी कोई मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन बता सकता है? मैंने तो कुछ नहीं किया था, कैलकुलेशन में मल्टीप्लाई किया, सारे ऑड 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 लिए, 10 15 ऑड ऑड नंबर ले लिए और 1 2 2 डाल दिए, है ना, राइट। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या किया था, तो m प्लस n इंटू m माइनस n इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, इधर ये मुझे याद है कि 2 की पावर 2 आ रहा है ना, अब बताओ इसके बाद क्या आ रहा है बोलो, 3 की पावर भी कुछ आएगी, व्हाट इज 3 का पावर, 3 रेज टू 4, 7 रेज टू 1 और 11 है क्या इसमें, 11 भी है, यस, 11 रेज टू 1 भी है, और कुछ है, डन, दिस इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन, यस, ऐसे ही कुछ दिया था मैंने, करेक्ट है ना, 3 2 बार दिया था, फिर 9 एक बार दिया था, यस यस याद आया, 7 भी एक बार दिया था, 11 भी एक बार दिया था और 2 मैंने 2, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन गाइस। अब सुनो, राइट, अब मुझे ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार, ओ हो, यस 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 गाइस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम होगा, अरे यार, ठीक है, हाँ देखो यार ये थियरी अभी नहीं कर पाएंगे फिर तो, सॉरी माय बैड, ये थियरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आएगी, कि केसेस तो बहुत सारे पॉसिबल हो गए, राइट,
देखो एक 2 इधर होगा और एक 2 इधर रहेगा, ये बात तो पक्की है, बताओ सही है कि नहीं, ये कहानी पक्की है कि नहीं, है ना, राइट। तो थोड़ा सा नंबर को अगर मैं छोटा कर दूं ना तो हो जाएगा, राइट, ये श्योर है। देखो क्योंकि अगर दोनों टूज, ये दोनों टूज इधर आ गए लेट्स से, तो ये तो इवन नंबर बन जाएगा, तो बचा हुआ नंबर तो ऑड हो जाएगा उसके, अच्छा इसमें से कुछ भी इधर आ गया तो भी इवन ही रहेगा, बट बचा हुआ नंबर पक्का ऑड होगा। तो ऐसे केसेस लेने हैं क्या आपको, बोलो गाइस, है ना, दोनों टूज अगर इसमें आ गए तो दूसरा नंबर तो ऑड ही होने वाला है, कुछ भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आएगा, है ना। अगर दोनों टूज इधर आ गए तो भी सेम स्टोरी, इधर और ये है ना, राइट। तो हमें वो केस लेने ही नहीं है, वो केसेस लेने ही नहीं है। तो एक बात तो श्योर है कि एक 2 इधर आएगा और एक 2 इधर आएगा, है ना, तब जाके ये दोनों इवन नंबर्स बनेंगे, राइट। और फिर, है ना, राइट, तो उसके बाद जो है ना वो ये सारे चीजें है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। नाउ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ही हम पढ़ पाएंगे कि इनको हम कैसे कितने वेज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। तो जस्ट गेट एन आइडिया कि यहाँ पे m और n दोनों ऑड हो गए, तो ऐसा जब अगर क्वेश्चन आता है ना 2 की पावर 2 तो ये दो नंबर छोटे देंगे आपको, ठीक है। तो डोंट वरी यार, ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, डोंट वरी गाइस। मैं सोचा कि इस क्वेश्चन नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लो एटलीस्ट, ठीक है, राइट। नहीं होगा सॉल्वेबल, ठीक है। इसको बांटने के बहुत तरीके होते हैं, है ना, राइट। अब मैन्युअली नहीं निकाल सकते, ठीक है। मैन्युअली निकालने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, 3⁴ इंटू 7 इंटू 1 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालो, है ना। जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं वो देख लो, है ना, एक उसको दो एक उसको दो, है ना, राइट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, ऑफ कोर्स इट विल बी अ वेरी लेंदी क्वेश्चन, ठीक है, राइट। 3⁴ इज हाउ मच, 81 इंटू 7 इंटू 11, करो ये कितना होता है, 81 इंटू 7, 81 into 7 is how much? 568, 567 into 11, 567, 7, 3, 2, 6, 6237, है ना, 6237 के जितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए ना वो करना है बस, है ना, राइट। क्योंकि एक 2 और 2 तो दे दिया इसको, है ना, इसको 2 और इसको 2 तो दे दिया है, अभी इसको आपको बांटना है। तो 6237 को आप स्प्लिट करते बैठोगे, है ना, 1 इंटू 6237, 2 इंटू तो कुछ नहीं आएगा, है ना, फिर आएगा 3 इंटू, है ना, राइट, 3 इंटू, है ना, ये देखो ये तो मैंने बांट दिया अभी, 3 इंटू क्या आएगा पता है आपको, 3⁻3, 7⁻1, 11⁻1, है ना। मैन्युअली कर रहा हूँ बहुत टाइम लगेगा, मैन्युअली कर रहा हूँ बहुत टाइम लगेगा, राइट। लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसको करने का ऐसा तरीका है, मतलब यू जस्ट हैव सम वन सिंपल कैलकुलेशंस फॉर्मूला जिससे यू क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट अभी मैं नहीं बता सकता वो, है ना, पीएनसी पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, है ना। अच्छा 5 के साथ कुछ आएगा क्या, 5 है ही नहीं इसमें तो क्या आएगा, 5 का फैक्टर ही नहीं है, 5 नहीं आएगा, है ना, राइट। फिर उसके बाद 3 और 5 हो गया, 7, 7 आएगा ना, ये 7 आएगा, 7 के साथ 3⁻4 आएगा, है ना, राइट। ऐसा बहुत आएगा यार, मतलब आप करते ही जाओगे, है ना, बहुत आएगा, 3⁻4, आई विल गिव अप आफ्टर अ व्हाइल, बट लेट्स सी कितना करना है, तो है ना, 3⁻4, 11⁻1, है ना, ये आएगा, है ना, 7 के साथ। फिर 9 आएगा क्या, यस 9 भी आएगा, है ना, ठीक है, राइट, 9 भी आएगा। 9 के साथ क्या आएगा, 9 के साथ आएगा 3² 7 11, है ना। फिर उसके बाद प्राइम नंबर्स कहाँ तक पहुंचोगे यार, प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे हैं, है ना, राइट। यू विल गो ऑन करते ही जाओगे ऐसे, प्राइम क्या 3 7, है ना। फिर उसके बाद और 11 देखोगे तो 11 भी है, 11 के साथ आएगा 3⁻4 इंटू 7⁻1, 13 नहीं 17 है ना, 13 14 17 नहीं, 15 15 भी नहीं, है ना। ऐसा कहाँ तक करोगे यार, ऑफ कोर्स नहीं कर पाओगे ना फिर, है ना। फिर यू विल गिव अप आफ्टर अ व्हाइल, है ना। फिर उसके बाद ये 9 है, 11 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 18 भी, 18 नहीं आएगा, है ना, 3 की पावर में कुछ आएगा, 21 आएगा अभी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट आई थिंक विल बी 21, है ना, एक 7 लिया, एक 3 लिया, तो 21 और 3⁻3 इंटू 11 बचेगा, है ना, राइट। 21 के बाद और कुछ आ सकता है क्या, 33 आएगा, उसके बाद 33 क्लोजेस्ट, 33 दिख रहा है, 11 इंटू 3 33, और 3⁻3 इंटू 7 आएगा, दिख रहा है। मैनुअल कैलकुलेशन विल नॉट बी feasible, there has to be some good theory, I will teach you but not right now, we have to do in PNC but not right now। और क्या आएगा, 77, 77 से पहले कुछ है क्या, 3² is 9 into 7 9, 77 के पहले आई डोंट थिंक सो कुछ है ना, इसके बाद आई थिंक डायरेक्टली 77 ही आएगा,
7 ले लिया 11 है 3/4 आ जाएगा राइट। अभी आप देखो अच्छा 27 भी आएगा, यस 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 गाइस 27 भी आएगा, 27 मिस कर दिया, 27 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, देख रहे हो इसके बाद जब बड़े नंबर्स बड़े होते जाएंगे ना, many possibilities, many possibilities है ना, ये there are many possibilities but ठीक है। अच्छा अगर मैं चाहूँ ना तो ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन इस क्वेश्चन को इस एग्जैक्ट क्वेश्चन को आपके पेपर में डाल सकता हूँ, ठीक है राइट। तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर में ये कैसे दूंगा पता है, क्वेश्चन देखो स्मार्टली दूंगा, मुझे पता है बच्चों को सॉल्व करने नहीं आएगा, ये फिलहाल नहीं आएगा, बट मैं अभी आपको पेपर में दे सकता हूँ। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, और जेई ने ऐसा किया है पहले, जेई ने ऐसा किया है, ऑफ m, n is A option, B option, C option, D option, less than 10, more than 5, less than 7, more than 11, ऐसा, ठीक है राइट। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल कितने काउंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो काउंट हो गए। अभी उसको आपको क्या करना है ना, सिर्फ आपको थोड़ा सा और काउंट करना है, 11 के ऊपर आ गया ना तो 11 टिक कर दोगे और 5 टिक कर दोगे, है ना, ये तो गलत हो जाएगा, तो आंसर इज बीडी। समझा क्या, जेई कैसा आपको आपसे चाहेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व भी ना करो इतना मैन्युअली, खैर इसको एग्जैक्ट आंसर निकालने का तरीका है, बट इफ इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर, स्टिल जेई विल वांट यू, ठीक है राइट, स्टिल जेई विल वांट यू, है ना। हाँ आपने प्रथमेश आपने निकाला है लेकिन बहुत ज्यादा है ना, दिख रहा है ना कितने सारा है, तो स्टिल जेई विल वांट यू टू डू सम 10-11 कैलकुलेशंस, कैलकुलेशन क्या छोटा सा ही है ना राइट। उसके बाद जाके आप ये कर दो कि अच्छा मोर देन 11 आ गया, बस बी और डी आंसर सही होगा, है ना राइट। 20 फैक्टर्स आ रहे क्या, हाँ हो गए पॉसिबल, 20 फैक्टर है ना, 5 + 1 × 2 बराबर है इसके 5 × 2 × 2 20 फैक्टर्स आएंगे, करेक्ट, ठीक है। देयर इज वन सिंपल फॉर्मूला, इसको इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो और इसमें 1 ऐड करो और तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 × 2 20, ये सिंपल फॉर्मूला है ठीक है। तो जो आपने मेहनत से आपने 20 नंबर्स लिखे ना प्रथमेश, उसका आंसर ये है। तो पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज दैट स्ट्रांग ऑफ अ चैप्टर, है ना, इतना मेहनत करने के बजाय आप ऐसा निकाल सकते हैं, ये शॉर्टकट है राइट। जो आपने 20 नंबर्स लिखे ना, वो मैं इसको ऐसा बता रहा हूँ, इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो, इसमें 1 ऐड करो, सबको मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 × 2, ठीक है। सो आंसर इज 20, तो 20 आंसर इसका होगा। लेकिन ठीक है, जेई आपसे चाहेगा कि आप है ना, ये 11 भी नहीं देगा, 8 दे देगा, क्या 8 सोल्यूशन आप देखो, है ना, या 8 दे देगा या 7 दे देगा, 7 दे देगा, बस जेई आपसे 7 बार कैलकुलेशंस करना चाहेगा, और जेई बस यही चाहेगा कि आप थोड़ा सा स्मार्टनेस करो, है ना। लोग अगर इधर देख के आप बोले कि अरे ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ दो इसको, और ऑप्शन पे नहीं दिया, है ना, तो जेई वांट्स यू टू डू सम भावतोल आल्सो, कि यार इतने तो होगा, इतना तो होगा, है ना राइट। One second. Let me give you the photo of this. ओके, तो अब देखो इसका यूज इधर आता कैसे है ना क्वेश्चंस में, वो भी देखते हैं। अच्छा बट उसके पहले ना वी विल सॉल्व और मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस बट नॉट एग्जैक्टली दिस, ठीक है। For how many values of x is x² + 4x plus, for how many values of x belongs to integers is x² + 4x, yeah, x² + 12x plus
17 a perfect square of integer. Try to solve this now. I think it's done. हो गया कहीं से? अब देखो अभी इसमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 17 को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना? अच्छा अब मुझे ये बताओ कि अगर ये 12x नहीं होता है ना, राइट, 12x नहीं होता तो फिर आप वही करते ना, क्या अपना इसको वहां लेके जाते और फिर फैक्टराइज करते हैं ना। अब ये 12x है तो क्या करोगे, इसको विल कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर, कन्वर्ट टू परफेक्ट स्क्वायर, है ना, ये फर्स्ट क्लास में किया था ना, ये याद आ रहा है ये, राइट? दिस इज गोइंग टू बी, गाइस एम आई ऑडिबल ना? कोई रिप्लाई नहीं कर रहे कुछ भी? यस, ओके। So this is going to be, याद आ रहा है आपको ये x plus 6 the whole square plus 17 minus 36 is equal to p square, याद आ रहा है ये, राइट? है ना, 12 को देख के प्लस 6 द होल स्क्वायर लिखोगे, x प्लस 6 द होल स्क्वायर लिखोगे, राइट? और फिर उसके बाद आप सोचोगे अच्छा x प्लस 6 द होल स्क्वायर है तो 36 एक्स्ट्रा है और 17 छाप दो एज इट इज, है ना, हो गया। तो दिस इज लाइक x प्लस 6 द होल स्क्वायर माइनस माइनस कितना है, 13 और 6 19 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। देखना ये कितना इजी हो गया क्वेश्चन, है ना। तो दिस इज जस्ट लाइक x प्लस 6 द होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 19,
करेक्ट, राइट। अब क्या, तो दिस इज x प्लस 6 माइनस p इंटू x प्लस 6 प्लस p इज इक्वल टू, है ना। ये चलो एक काम करो यार, x प्लस 6 जो है ना, x प्लस 6 उसको थोड़ी देर के लिए q मान लो, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 19। आपको पता है इसको सॉल्व करके क्यू और पी की वैल्यूज आती है आपके हाथ में, है राइट, ठीक है, राइट। तो क्यू की तो वैल्यू निकालनी है हमें, क्यू की वैल्यू निकालनी है कि क्यू एक्स से रिलेटेड है ना, तो क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी इज इक्वल टू 19। और फिर आप स्टार्ट कर दोगे अपना प्रोसेस, 1 इंटू 19 एक्सेप्टेबल, यस इट इज एक्सेप्टेबल, दोनों ऑड है ना ये? बस ना, और तो होगा ही नहीं, 19 प्राइम नंबर है, 2 3 4 कहीं भी नहीं जाएगा, है ना, राइट, ओके, बस यही पॉसिबिलिटी होगी। तो इसी में आपको घूमना है, प्लीज पे अटेंशन। तो ये होगा Q और ये होगा P, लेट से, है ना। अच्छा सॉल्व करते हैं इसको, है ना। P प्लस Q, सॉरी, Q प्लस P इज इक्वल टू 19 और Q माइनस P इज इक्वल टू 1, एड इट, तो Q की वैल्यू आएगी 10 और P की वैल्यू आएगी 9, है ना। तो गाइस आपको पता है ना, इसी के 4 पॉसिबिलिटीज आते हैं, है ना। तो Q इज इक्वल टू 10 और P इज इक्वल टू 9, इसके 4 पॉसिबिलिटीज बनते हैं, -10 -9, -10 और 9, 10 और -9। याद आ रहा है आपको? ये 4 पॉसिबिलिटीज कौन से होते हैं? 119 का केस, 19 1 का केस, -1 -19 का केस, -19 -1 का केस। नहीं, ये 4 केसेस के 4 आंसर्स होते हैं ना, राइट है ना ये, राइट। अब मुझे बताओ, मुझे किस में इंटरेस्ट था? मुझे क्यू में इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे फाइंड निकालनी थी हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना, राइट। हाउ मेनी क्या, इस केस में तो एग्जैक्ट वैल्यूज भी निकाल सकते हैं ना। तो वो गाइस x प्लस 6 वाज q एंड q की वैल्यू 10 है, या फिर x प्लस 6 इज -10, यही दो आई ना वैल्यूज। देखो q की वैल्यूज में दो ही वैल्यूज दिख रही है, 10 और -10, राइट। तो x की वैल्यू या तो 4 होगी या तो -16 होगी, समझे। तो x की वैल्यू जब आप 4 पुट करोगे और x की वैल्यू जब -16 पुट करोगे ना, तब जाके ये जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है, राइट, ओके, समझा है, राइट। अच्छा गाइस, कोई इसमें ये कंफ्यूजन कर रहा है क्या कि सर ने बोले थे अच्छा ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो d इक्वल टू 0 करो, बोलो कोई ये कंफ्यूजन में अटका हुआ है क्या अभी भी? नहीं ना, राइट गाइस। ये हाँ, मतलब अगर नहीं भी अटका होगा तो अभी देख लो एक बार, और फिर अगर कंफ्यूज हो रहे तो भी देख लो, है ना, राइट। आपको ये नहीं बोला है, देखो जब है ना क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, तो d इक्वल टू 0 करने पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो किसी लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है ना, है ना। सम लीनियर क्वांटिटी का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, लीनियर टर्म ऑफ x का परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना, राइट। जैसे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है वो x प्लस 2 द होल स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि इसका d इक्वल टू 0 होता है। मैंने ये नहीं बोला, वो कंप्लीटली दूसरी चीज है ना, एग्जाम में d इक्वल टू 0 करके मत आ जाना, है ना, राइट। और d वैसे 0 होगा ही नहीं इसका, है ना, राइट। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। आपको इसमें इसमें क्या पूछा है, x की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दोगे तो ये जो क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू आ रही है ना, वैल्यू वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ऑफ इंटीजर, है ना, 6 है ना, ये टोटली डिफरेंट है। वो पिछला क्या था, है ना, कि d इक्वल टू 0 करने पे ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, किसका, लीनियर का, x रहता है अभी भी, है ना, लीनियर x का परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। तो क्वाड्रेटिक देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं, वो d इक्वल टू 0 लगा देते हैं, है ना, जिसके कांसेप्ट थोड़े से वीक होते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये क्या है, x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, चलो x को जरा 4 पुट करो, 4 पुट करो तो 16, 16 प्लस कितना हुआ, 16 प्लस नहीं नहीं, x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, सही निकाला क्या हमने, x की वैल्यू 4 पुट करेगा तो नहीं आ रहा है ना, आ रहा है क्या, 16, अच्छा हाँ सॉरी, 16 16 प्लस 48 कितना हो गया, 64 प्लस 17 81, 81 परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, दिस इज बिकमिंग 81। अच्छा -16 पुट करना है क्या, कर लो यार, -16 पुट करेंगे तो 256 माइनस 192 आई थिंक, है ना, प्लस 17 कितना आ रहा है देखो एक बार, फिर से शायद 81 ही आएगा,
हाँ फिर से 81 ही आएगा, करेक्ट है ना, राइट। तो गाइस मैं वही बोल रहा हूँ कि यही दो वैल्यूज होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक और करना है तो एक और कर लो, इसके बाद वी विल जंप टू आवर थियरी, है ना, राइट। फॉर फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, find number of values of x for which x square minus 8x plus 20 is perfect square। फटाफट करो अभी, है जस्ट ऐसा ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इंटीजर, कर लो फटाफट गाइस। ओके x square minus 8x plus 20 is a perfect square। x minus 4 the whole square minus 16 plus 20 is a perfect square। करेक्ट ना गाइस, इतना तो क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो x minus 4 the whole square minus 4 is equal to perfect square में प्लस 4। तो p स्क्वायर माइनस, अभी x minus 4 को मैं q ले लेता हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो अब ये तो एकदम सिंपल हो गया यार, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 4। 1 4 रिजेक्ट, 2 2, दिस इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू एक्सेप्ट, दैट्स इट। नाउ गाइस जब भी 2 2 आ जाए ना तो थोड़ा केयरफुली किया करो, सही नहीं मैंने सही किया ना गाइस, एक बार देख लो, x minus 4 the whole square minus, हाँ सही है, इट्स करेक्ट।
यस, है ना? अभी देखो कभी भी ये 2 2 आ जाए ना, दोनों चीजें सेम हो जाए, थोड़ा सा केयरफुली करना है इसमें। मैंने इसको यहाँ लेके गया ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किया ना, तो सही है ना? राइट। तो जब भी ये 2 2 आ जाए ना, तो थोड़ा सा केयरफुली करना है इसको, राइट? तो इससे आप बोलोगे कि p माइनस क्यू इज इक्वल टू 2 एंड p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2। ऐड करोगे तो p की वैल्यू 2 आएगी और q की वैल्यू 0 आएगी गाइस, है ना? p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 0, है ना? राइट, ओके। फिर उसके बाद माइनस टू वाला केस करोगे तो क्या आएगा बोलो? p की वैल्यू 2 0 2 माइनस 0, ये तो कोई केस नहीं हुआ। -2 0 और -2 -0, मतलब दो, है ना? देखो p को वाली हम p को 1 पुट करते हैं 9 और q को 10 और -10 पुट करते हैं, तो इससे दो वैल्यूज आती है। तो p को 2 पुट करके q 0 आ गया, फिर p को 2 पुट करके q को -0 लिखोगे, फायदा है क्या? तो बेसिकली 4 वैल्यूज आप लिखोगे ना, तो उसमें से 2 ही आएगी, है ना? 2 रिपीट हो जाएगी। तो q की वैल्यू तो सिर्फ 0 ही आई। वी आर इंटरेस्टेड इन q गाइस, वी गॉट q एज 0 ओनली, तो q इज इक्वल टू 0 आया, है ना? हाँ, q इज इक्वल टू 0 आया ना, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। अगर आपको चेक करना है ना 4 पे वैल्यू आ रही है तो पुट करके चेक करो, या तो देखो यार हमने p की वैल्यू 2 और -2 आई है ना, तो 4 पुट करने पे ये नंबर जो है 2 पुट करने पे 4 ही बनेगा, है ना? इज दिस स्टोरी एंटायरली क्लियर? सबको ये प्रॉपर्ली समझ गया क्या? अच्छा, यार हैव अ क्लास क्या अभी नेक्स्ट? चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ के आना नेक्स्ट क्लास में, इससे हम, ठीक है, इसके इसी का हम आगे का पार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंटीजर रूट्स करके, देन वी विल गो टू ग्राफ्स नेक्स्ट क्लास, ओके? चलो गाइस, बाय, टेक केयर, सी यू ऑल।